हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई हेल्प फ्रॉम कैन आई टू आई कैन पर। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा रिसेंटली एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कि उत्तराखंड में राजकीय इंटर कॉलेज में या राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में जो प्रिंसिपल की पोस्ट है उसके लिए एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसके विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जो है वो 11 मार्च 2024 है, और जिसके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होंगे यानी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं वो डेट है 14 मार्च 2024। और ऑनलाइन आवेदन को भरने की अंतिम तिथि जो आयोग की तरफ से निर्धारित की गई है वो 3 अप्रैल 2024 है, ठीक है। और आवेदन शुल्क की डेट भी यही है, यानी 3 अप्रैल तक, 14 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब इनमें कौन लोग आवेदन कर सकते हैं और क्या क्या एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस हैं, इसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि ये जो कुल पद आए हैं ये कितने पद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो राजकीय इंटर कॉलेज हैं या राजकीय कन्या इंटर कॉलेज हैं, ठीक है, वहाँ पर जो कुल पदों की संख्या है वो 692 है, ठीक है। और आयोग के द्वारा ये मेंशन भी किया गया है कि रिक्तियों के अनुसार ये संख्या क्या हो सकती है, घट व बढ़ भी सकती है। जैसा कि हर भर्ती में आप देखते हैं कि जब रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी होता है तो संख्या कुछ और होती है और कई बार बाद में वो घट बढ़ भी जाती है। अब देखिए, इसमें जो राजकीय इंटर कॉलेज सामान्य शाखा है, यानी जो पुरुष शाखा आप कह सकते हैं एक तरह से, तो वहाँ पर वो उस शाखा में पुरुष और महिलाएं दोनों आवेदन कर सकते हैं। तो जो वहाँ पर कुल पद हैं वो 624 हैं, और जो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की जो महिला शाखा है उसमें जो कुल पद हैं वहाँ पर 68 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। बात कर लेते हैं कि ये जो प्रधानाचार्य की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, तो इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उसके लिए जो वेतनमान निर्धारित है वो किस वेतनमान पर आपकी सैलरी होगी। तो ये लेवल 12 की पोस्ट है, गस्टेड पोस्ट है, समूह का राजपत्रित पोस्ट है, ठीक है। आप समझ सकते हैं, यानी क्लास 1 गस्टेड पोस्ट है ये। और इसके बाद हम इसमें शैक्षिकर्ताओं की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट यही पार्ट है इसमें कि इसकी जो शैक्षिकर्ताएँ हैं वो क्या हैं। तो देखिए, इसमें जो सबसे एक जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता मांगी गई है, यानी आप कह सकते हैं कि जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है वो 50% अंकों के साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट होना एवं बीएड, ठीक है, उसके साथ साथ बीएड की उपाधि धारित करना भी अनिवार्य है। लेकिन इसके अलावा इसमें आपको कुछ सेवारत अर्हताएँ भी हैं, ठीक है, अनिवार्य, जिसको आप कह सकते हैं कि ये इसको अप्लाई करने के लिए वही लोग एलिजिबल होंगे जो ये अर्हताएँ रखते होंगे। वो अर्हताएँ क्या है मैं बता देता हूँ, मैं इसको शॉर्ट में क्लैरिफाई आपको कर देता हूँ। देखिए, इस पोस्ट के लिए उत्तराखंड के राजकीय इंटर कॉलेजों में जो लोग प्रवक्ता के पद पर कार्य कर रहे हैं या प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य कर रहे हैं वही लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो अगर वो इस योग्यता रखते हैं, ठीक है, तो वही लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि एक विभागीय परीक्षा है, ये सबके लिए ओपन नहीं है। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड के आप कह सकते हैं कि ये उसी विभाग के लिए ये परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि अब जो इसेंशियल क्वालिफिकेशंस आपके पास है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी, पीजी प्लस बीएड, इसके साथ साथ और क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि उत्तराखंड सरकार के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रधानाध्यापक, यानी जो गवर्नमेंट हाई स्कूल के जो प्रधानाध्यापक होंगे, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट हाई स्कूल होते हैं, जो राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय होते हैं, ठीक है, अगर वो 2 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है तो वो इसके लिए एलिजिबल होंगे, यानी उनके लिए कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर रखा गया है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि अथवा उत्तराखंड सरकार के अधीन यानी राजकीय इंटर कॉलेजों में जो भी प्रवक्ता के रूप में जिन्होंने 10 वर्ष की सेवा कर ली है, यानी जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि ऐसे कैंडिडेट्स जो कि एलटी से प्रवक्ता में पदोन्नत हुए हों, यानी उनका जो प्रथम चयन किया गया हो वो एलटी की कैडर में किया गया हो, और उसके बाद जब वो उनको एक प्रमोशन मिला हो प्रवक्ता के रूप में, तो उनके लिए भी जो प्रवक्ता के रूप में वो 10 वर्ष की सेवा हो जाएगी, यानी 10 प्रवक्ता के रूप में 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो वही इसके लिए एलिजिबल होंगे। बाकी एलटी में जो वर्तमान में कार्यरत वहाँ पर शिक्षक हैं वो इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, केवल वही आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, जो प्रवक्ता के पद पर कार्य कर रहे हैं या जो प्रधानाध्यापक हैं या जिन एलटी कैडर के ऐसे शिक्षक जिनका प्रमोशन हो चुका है प्रवक्ता के रूप में और उनको प्रवक्ता के रूप में 10 साल हो चुके हैं। इसी तरीके से राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के लिए भी यही एसेंशियल क्वालिफिकेशंस रहेंगी। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आयु क्या है, एज लिमिट क्या है। तो इस डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए जो अधिकतम आयु निर्धारित की गई है वो 50 वर्ष निर्धारित की गई है, ठीक है। तो आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम एज लिमिट है आवेदन करने की वो यहाँ पर 50 ईयर्स रखी गई है। इसके बाद इसमें जो इसका पैटर्न रहेगा, ऑनलाइन आवेदन के लिए आप आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रूप से आवेदन कर सकते हैं।
अब इसमें जो आवेदन का शुल्क है वो मैं आपको बता देता हूँ। अनारक्षित के लिए यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 150 रुपये का है, और जो दिव्यांग हैं, ठीक है, उनके लिए कोई शुल्क नहीं है यहाँ पर। और इसमें प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स के बारे में भी लिखा हुआ है। तो कुल शुल्क 172 रुपये का बनता है, ठीक है, 172 रुपये 30 पैसे, और शारीरिक दिव्यांग के लिए वो 22 रुपये 30 पैसे का लगभग शुल्क है, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए देखिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, और उसके बाद इंटरव्यू किया जाएगा, ठीक है। तो उसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें जो एग्ज़ाम का पैटर्न रखा गया है वो किस प्रकार से रखा गया है कि इसमें 2 पेपर आपके होंगे। एक तो पहला जो प्रश्न पत्र फर्स्ट होगा यानी पेपर 1 होगा वो सामान्य अध्ययन तथा भाषा कुशलता का होगा, ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव होगा। इसमें 120 सवाल आएंगे और 120 ही अंक मिलेंगे। ये 2 घंटे की समय अवधि होगी इसकी। और जो सेकंड पेपर होगा वो शैक्षिक नेतृत्व और प्रशासनिक कुशलता का होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, और इसमें जो 180 प्रश्न आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो इसके लिए अधिकतम अंक 360 बनते हैं, और इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। तो अगर हम कुल लिखित परीक्षा की बात करें तो 480 नंबर की आपकी कुल लिखित परीक्षा होती है। इसके बाद इसमें साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा जो कि 60 नंबर का होगा, और जो फाइनल मेरिट बनेगी वो कुल अंक के आधार पर बनेगी। तो कुल अंक आप देख सकते हैं कि 480 प्लस 60 यानी 540 में से आपका फाइनल मेरिट को काउंट किया जाएगा। यानी आप देख सकते हैं कि इसमें रिटर्न प्लस इंटरव्यू दोनों के मार्क्स को ऐड किया जाएगा, ठीक है। और इंटरव्यू का वेटेज इसमें काफ़ी कम रखा गया है। तो यहाँ पर जो लोग लिखित परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करेंगे उनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से इसका पैटर्न रखा गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो पहला पेपर है वो जनरल स्टडीज़ एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का है, ठीक है। दूसरा पेपर एजुकेशनल लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का है। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा इसमें सिलेबस भी आपका दे रखा है कि जो आपके पेपर 1 और पेपर 2 होने हैं उनका क्या सिलेबस रहेगा। इसके आवेदन से संबंधित और ये सिलेबस से रिलेटेड ये पूरी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसी अन्य इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।